दोस्तों, मैं जिंदगी भर वह रात कभी नहीं भूल सकता। उस दिन तेज बारिश हो रही थी और घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। बस मैं और भाभी घर में अकेला था। हमारा भी मन था शादी में जाने का, लेकिन पापा ने कहा कि प्रशांत, तुम घर पर ही रहो, क्योंकि अगर तुम भी चले जाओगे तो घर की देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहो पापा। मुझे रोकता देखकर भाभी भी बोली, मैं भी प्रशांत के साथ ही घर पर रुकती हूँ। आप लोग शादी में चले जाए और 4-5 दिन के बाद आराम से आइएगा। मैंने कहा कि नहीं भाभी, अकेले सब संभाल लूंगा। तभी पापा बोले कि तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है, नमन के साथ रुकने दो, चलो हम लोग चलते हैं। फिर घर के सभी लोग मौसा जी के वहाँ चले गए। मैंने कहा कि भाभी, तुम क्यों रुक गई? वैसे भी घर की देख रेख करने के लिए मैं तो रुका ही था। भाभी बोली कि प्रशांत, तुमको वह दिन याद है जब हमने पहली बार किया था? उसने कहा कि हाँ, वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता था कि काश वह दिन फिर से आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। उस दिन को मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर मैं बोली, अरे पागल, तुम अभी तक नहीं समझे, मैं इसीलिए तो शादी में नहीं गई। मैंने सोचा जब आज घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना फिर एक बार उस दिन वाला सीन हो जाए। मैंने कहा कि वाह भाभी, क्या दिमाग है तुम्हारा, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। भाभी बोली कि पहले तुम मार्केट जाओ और 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। मैं मार्केट गया और भाभी जो सामान मंगवाई थी वह लेकर आ गया थोड़ी ही देर में। हम दोनों छत पर चले गए। भाभी मेरे ठीक बगल में ही बैठी थी। फिर हम दोनों ने वह सब किया, बहुत अच्छा लगा। भाभी बोली कि अच्छा, तो एक बात बताओ। मैंने कहा कि क्या? वह बोली कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैंने कहा कि क्या बात करती हो भाभी, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं बनी। मेरी भाभी थोड़ी मजाकिया टाइप की थी, मगर मुझे उनका यह अंदाज बहुत अच्छा लगता था। भाभी मेरा बहुत साथ देती थी, यहाँ तक कि वह मुझसे कोई भी काम हो सब कुछ करवाती थी। जब मेरे भाभी की शादी हुई थी तो मैं भी उनकी शादी में गया था। जब भैया और भाभी स्टेज पर बैठे थे तो मैं उन दोनों के बीच में ही बैठा था। मैं घर में छोटा था, इसलिए मुझे सब लोग बहुत ज्यादा मानते थे। धीरे धीरे भाभी को मेरे यहाँ आए 1.5 महीना होने वाला है, लेकिन इस बीच मैंने कभी भाभी से जल्दी बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो भाभी मुझे निहारने लगी। वह बोली कि अरे वाह, तुम्हारी बॉडी तो जैसे हीरो के जैसी लग रही है, जिम करते हो क्या? मैंने कहा कि नहीं। तो फिर मैं अपने कमरे में चला आया और कपड़े पहनने लगा। मैं एकदम तैयार होकर बाहर आया। भाभी फिर मुझे देखकर बोली, क्यों प्रशांत, कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं भाभी, बस एक दोस्त का बर्थडे है, उसी में जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा भाभी मुझे डायरेक्ट ऐसे कैसे बात कर देती है। फिर मैंने सोचा कि मैं तो उनका देवर ही हूँ ना। इसी तरह से धीरे धीरे भाभी थोड़ा हंसी मजाक करती हैं। अगले दिन भाई मुझसे बोले, प्रशांत मुझे 2 घंटे बाद स्टेशन छोड़ देना, मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है भैया। फिर मैं भाई को स्टेशन छोड़कर आ गया। मेरे भाई का बाहर का बिजनेस था, उन्हें बाहर ही भेजा जाता है, इसलिए वह घर से बाहर ही रहते हैं। रात को मैं उठा तो मैंने देखा भाभी अपने कमरे में जाग रही थी। उनका कमरा हमारे कमरे के बगल में ही था, उनका दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो भाभी अपने मोबाइल में देख रही थी। भाभी बोली, अरे प्रशांत, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा कि नहीं भाभी, मैं बाथरूम जा रहा था तो देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है और दरवाजा भी खुला है, तो बस वही देखने आ गया। तो भाभी बोली कि प्रशांत, पता नहीं क्यों मुझे आज नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल चला रही हूँ। मैंने कहा तो क्या देख रही हो? अभी कुछ, बस वीडियो क्लिप देख रही थी। मैं कुछ देर बैठकर बातें करने लगा और भाभी कहने लगी, अच्छा प्रशांत, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने कहा बताओ क्या? मैंने कहा कि हाँ पूछो। भाभी बोली कि तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है?
मैंने कहा कि क्या भाभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भाभी बोली कि क्यों, तुम तो अच्छे खासे दिखते हो और बॉडी भी ठीक है। मैंने कहा कि भाभी सच कहूँ तो मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, इसीलिए आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। भाभी बोली थी, क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म नहीं आ रही है। मैंने कहा कि तुमसे बात करने में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। भाभी बोली तो तुम एक काम करो। मैंने कहा कि क्या? तो बोली कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, हम खूब मजा करेंगे। वैसे भी तुम्हारे भाई घर पर रहते नहीं हैं और मैं बोर हो जाती हूँ, ऐसे में मेरा समय कट जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन भाभी तुम तो शादीशुदा हो। तो वह बोली कि क्या हुआ, जिस लड़की की शादी हो जाती है तो क्या वह बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन भाभी बोली, लेकिन कुछ नहीं, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैंने कहा कि अगर यह बात भाई को पता लगी तो क्या होगा? भाभी बोली, कौन बताएगा, ये बात सिर्फ तुम्हारी और मेरे ही बीच रहेगी। फिर मैंने सोचा कि भाभी को कोई एतराज नहीं तो मैं क्यों मना करूं। फिर मैं भी हाँ कर दी। मैंने कहा कि भाभी अच्छा, अब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन ही गए हैं तो हम वह सब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बड़े होशियार बन रहे हो। भाभी नजरें दबाकर बोली, लेकिन तुम अभी सही से कर कहाँ पाओगे? मैंने कहा कि भाभी तुम अभी मुझे जानती कहाँ हो। भाभी बोली कि ठीक है, जब हमारी दोस्ती ठीक ठाक रहेगी तो इसके बारे में भी सोचिएगा। मैंने कहा कि ठीक है भाभी, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह में देर से उठा और मैं बाहर आया तो देखा कि भाभी नहा धोकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है भाभी, कहाँ जा रही हूँ? भाभी बोली, नमन तुम सही समय पर उठ गए हो, जल्दी से चाय पी लो। और मैंने कहा कि लेकिन हुआ क्या है? भाभी बोली, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या बाइक से लेकर चलूं? मैं जल्दी से कपड़े पहने और भाभी को बैठाकर उनके मायके चला गया। रास्ते में भाभी के मोबाइल पर फोन आया। भाभी ने बात की और बोली, नमन रुको। मैंने कहा कि क्या हुआ भाभी? वह बोली कि दुनिया देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा कि लेकिन आपके पापा? तो वह बोली, अरे हट पागल दास, ये तो मैंने बहाना बनाया था, कुछ नहीं हुआ है मेरे पापा को। मैंने कहा कि क्या भाभी, यह कैसा मजाक है? भाभी बोली कि मैं कई दिनों से बाहर का नजारा नहीं देखी थी, तो सोचा कि क्यों ना आज बाहर घूमने का प्लान बनाऊं। और फिर मैं भी भाभी के साथ घूमने का मजा लिया और फिर हम दोनों शाम को घर वापस आए। मम्मी भाभी से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे पापा को, ठीक तो है? तो वह बोली कि हाँ ठीक है। मैंने सोचा कि भाभी बहाना बनाने में भी कॉपी एक्सपर्ट है। फिर भाभी मुझसे बोली, नमन मेरे कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है। फिर मैं भाभी के साथ उनके कमरे में गया। मैंने कहा कि भाभी तुम तो बड़ी होशियार हो, किसी को भी उल्लू बना देती हो। भाभी बोली कि टेंशन मत लो, तुम भी मेरे साथ रहकर होशियार हो जाओगे। भाभी मुझसे हर तरह की बातें करती है, मेरा बहुत साथ देती थी और वह सब किया। वह मजाक भी बहुत करती थी। दोपहर का समय था, मैं कुछ सामान लेने गया था। वापस आया तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है? भाभी बड़ी खुश लग रही। भाभी बोली कि बात ही ऐसी है, तो खुश क्यों ना हूँ? मैंने पूछा कि क्या बात है? तो वह बोली कि तुम्हारे भैया का फोन आया था, उन्होंने वहीं पर एक फ्लैट खरीदा है और मुझे अपने पास बुला रहे हैं, बल्कि उन्होंने आज शाम की टिकट भी करवा दिया, तो तुम मुझे शाम को स्टेशन तक छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला रहूंगा। वह बोली कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाते ही किसी बहाने से तुम्हें भी वहाँ बुला लूंगी। फिर मैं भाभी को स्टेशन पर छोड़ आया। मैंने जाते समय भाभी का नंबर ले लिया था ताकि हम बात कर सके। फिर कुछ ही दिनों में भाभी मुझे बुला लिया और मैं वहां अपनी आगे की पढ़ाई के लिए घर से भाभी के पास चला गया था। और अब मैं और भाभी बहुत मस्ती करते हुए वहां पर खुशी से रहते थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।